नमस्कार, आप सभी का स्वागत इस मेरा गांव मेरे देश खास एपिसोड में। हम आज आपको उस मेरा गांव मेरे देश के इस एपिसोड में हम आपको उस चीज से रूबरू कराएंगे कि आप सोचेंगे वो चीज आपको किसी ने नहीं दिखाया होगा, न बताया होगा। वो चीज हम आपको दिखाएंगे कि आखिर ऐसा क्या है। जैसा कि बात कर रहे हैं कि समाज में जैसा कि किसान कानून को लेकर किसान आंदोलन चल रहा, दुनिया भर में चल रहा है। हर एक प्रदेश पे जहां तक संसद को घेराव किया जा रहा, वहीं पर किसानों ने कहा कि 26 जनवरी को अगर ये तीनों कानून बिल वापस नहीं लिए जो किसान विरोधी हैं, तो वहीं पर ट्रैक्टर ट्राली से फ्लैग मार्च करेंगे। तो आखिर इस कृषि कानून में है क्या, किसी ने नहीं। आज हम आपको दिखाते हैं और उस हकीकत से आपको रूबरू कराते हैं कि जिसे सोचकर आप कभी कल्पना नहीं किए होंगे। बात करेंगे कि जैसा इसका एक सिस्टम, एक इसका धरोहर बनाया गया, एक उसका लॉजिक है। उस लॉजिक पे हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों किसानों को समझ। देखिए, सरकार की दिक्कत ये नहीं है कि किसानों को बिल समझ नहीं आया। सरकार की दिक्कत ये है कि किसान ने बिल को समझ लिया। समझिए, पॉइंट समझना। किसानों की दिक्कत ये नहीं है कि वो समझ नहीं सके, सरकार की यही दिक्कत कि किसान वो तीनों बिल को समझ गए हैं पूरी तरीके से, इसलिए वो उसका विरोध कर रहे हैं। बात करते हैं जैसे कि हर एक शहर में जैसे दो प्रकार के साधन चलते हैं। जो दो प्रकार के साधन चलते हैं, वो दो प्रकार के साधन में एक प्राइवेट होता है, एक गवर्नमेंट सरकारी होता है। जैसे मान लो एक एग्जांपल, दो बसें चलती हैं, सरकारी बस चलती है, प्राइवेट बस चलती है। तो सरकारी बस आप जानते हैं कि सरकारी बस जहां जहां उसके स्टॉपेज है वो वहां स्टॉप करेगी, सवारी लेते हुए चलेगी, अपनी स्पीड से चलेगी। और कहीं जो प्राइवेट होते हैं वो नॉन स्टॉप सवारी भरते हैं और वो किराया भी कम लेते हैं और स्पीड से पहुंचा देते, तो लोग प्राइवेट साधन की तरफ भागते हैं। यहीं पर ले ले, अगर किसी को रायबरेली से कहीं जाना है, तो रायबरेली से जाना है तो वो सरकारी बस का वेट नहीं करेंगे, उनको जल्दी रहती है, वो मैजिक ऑटो पकड़ेंगे और जल्दी से। तो वहीं पर ये जो किसान का 3 बिल लाए गए हैं, बात करते हैं सरकार की किसानों की जो आय है उसको दुगनी करने की। तो दोगुनी कैसे करनी है उसका भी उन्होंने लॉजिक बनाया कि जैसे एमएसपी रहेगी, सरकारी गोदाम रहेंगे, सरकारी खरीद भी होगी, सब कुछ सरकारी होगा। तो अब बात क्या होगी कि जैसे सरकार जैसे इस टाइम धान का जो रेट चल रहा है किसानों का, तो उसमें 18 साढ़े 18 रुपए जो है रेट गवर्नमेंट का, लेकिन लोग किसान अपने में बेच कितने में रहे कि 1400 1300 1500, मतलब जो जिसका है। तो आखिर क्यों? और वहीं पर बता दें आपको कि इनका जो सिस्टम, जो लॉजिक है, लॉजिक हम आपको बताएंगे कि उस लॉजिक पे काम ये कैसे करते हैं। उस लॉजिक पे काम इसलिए ऐसे करते हैं जैसे कि दो प्रकार के, जैसे लोग कहते हैं कि ये पहले भी भारत देश गुलाम था और आज भी गुलाम होने जा रहा है, क्योंकि प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर का निजीकरण हो गया, प्राइवेटकरण हो गया। निजीकरण हो गया, वहां पे लोगों को सैलरी कम हो गई, कुछ लोग बेरोजगार हो गए हैं, क्योंकि जो उनके। और यहीं पर बता दें, सरकार को यहाँ पे ये सोचना चाहिए कि सरकार को जो निजीकरण अगर करना तो शिक्षा का क्षेत्र करें, शिक्षा का क्षेत्र निजीकरण करें। तो जो 60-70 हजार रुपया गवर्नमेंट अध्यापक सैलरी लेते हैं और जाते हैं आराम से, पढ़ाते भी नहीं सरकारी विद्यालयों में, तो आखिर उनको उनकी जब निजीकरण कर देंगे, वो उनकी जो सैलरी कम हो जाएगी, तो उतने में वो 3-4 मास्टर अपॉइंटमेंट हो जाएंगे, स्कूल में पढ़ाएंगे भी, बच्चों को अच्छी शिक्षा भी देंगे वो। अब आते हैं किसान विरोधी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे कि सरकारी रेट रहेगा, लेकिन सरकारी रेट से ऊपर जो प्राइवेट उद्योगपति हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति बिजनेसमैन हैं, वो सरकारी जो रेट होगा उससे ज्यादा रेट देंगे। तो क्या करेंगे किसान भाई अपने फायदे के लिए, भाई जाहिर सी बात है कि किसान क्या सभी फायदा देखते हैं। जब किसान इतनी मेहनत से फसल उपजाता है तो उसको 2 रुपए प्रॉफिट के लिए वो उनके पास बेचेगा, उनके पास सिस्टम ऐसा है कि आने वाले टाइम में, आने वाले समय में ये भारत
उद्योगपतियों अरबपतियों के काबू में, चंगुल में हो जाएगा। तो वहां पे किसान को पास एक मजबूरी बन जाएगी कि उनको फसल देना ही देना है। एमएसपी रहेगी, सब कुछ रहेगा, सरकारी गोदाम, क्योंकि गोदाम भी उसी प्रकार से जो उद्योगपति हैं वो क्या अपना गोदाम अलग से इतना तो स्टोर कर नहीं, उनको भी गवर्नमेंट जो गोदाम है सरकारी गोदाम का भी सहारा लेना पड़ेगा। तो आखिर मामला ये है जो हमारे पूरे देश में चल रहा है। अब बात करेंगे, जैसा कि हमने आपको बताया शुरुआत में, कि इस खास एपिसोड मेरा गांव मेरा देश, इसमें हम आपको गांवों के बारे में और देश के बारे में बताएंगे कि देश के बारे में क्या चल रहा है, गांवों के बारे में क्या। जैसा कि सरकार जो है, सरकार कहती है कि डिजिटल इंडिया बनाएंगे, स्वच्छ भारत बनाएंगे। तो हमें एक चीज नहीं समझ में आ रही, शायद आप लोग को भी समझ में आ रही होगी या नहीं समझ में आ रही होगी, ये आप अपने हमें कमेंट में करके बताइएगा कि आखिर जो चीज हम समाज में गांव में जैसा देखते हैं कि सरकार हो या कोई भी सिस्टम हो सरकारी, बहुत सारी योजनाएं दे देते हैं, बहुत सारे पैकेज दे देते हैं ग्रामीणों के लिए और महिलाओं के लिए, वहीं पर कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं कि गांव में आज भी विकास नहीं है, बड़े बड़े दावे होते हैं। तो क्या जो उच्च अधिकारी आला अधिकारी बैठे हैं, क्या उनको इस चीज की नहीं भनक है कि गांव में विकास नहीं है? तो उसका मुख्य कारण क्या है? गांव में अगर आज पक्की सड़कें नहीं है तो उसका मुख्य कारण क्या है? गांव में आज छोटी सी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र नहीं है तो उसका कारण क्या है? गांव में अगर आज विद्यालय नहीं है, बच्चे 10 किलोमीटर दूर साइकिल से पढ़ने जाते तो उसका कारण क्या है? सभी नेता और सभी आला अधिकारियों को इस चीज की भनक है, इनको पता है कि सिस्टम नीचे से ही करप्ट है। और बात करते हैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत की। अभी मेरा गांव मेरा देश इस एपिसोड का खास इस विषय पे हमने बनाया, आपको उस हकीकत से दिखाएंगे कि जिस क्षेत्र का मैं निवासी हूं, रायबरेली जिला, जो कि एक ऐतिहासिक राजनैतिक जिला कहा जाता है, धरोहर है अपने में, कांग्रेस का सदियों से गढ़ कहा जाता है, और वहीं पर अब भाजपा की नजर भी रायबरेली जिले पे है, इसको अपने काबू में लेने की 2024 की प्लानिंग चल रही है। लेकिन आखिर गांवों में आज पक्की सड़कें नहीं है, गांव में आज अगर विकास नहीं है, जो रूरल डेवलपमेंट नहीं है, तो लोग आखिर कहां जाएंगे? अच्छा, शिकायत भी होती है, अधिकारियों के पास शिकायत भी होती है, अधिकारियों के पास शिकायत जाती भी है, लेकिन उस शिकायतों को मद्देनजर रखते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि गाजियाबाद के पास एक शमशान की छत गिर गई, 2 बार कंप्लेन किया गया था, किसी ने सीरियस नहीं लिया। जब छत गिर गई, लाखों लोग हजारों लोग मर गए, तब उसको आला अधिकारी सीरियस लिए। तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में झोल है, सिस्टम में गड़बड़ी है। जो प्रशासनिक अधिकारी की जो लिस्ट होती है, जो सिस्टम होता है, वो सिस्टम में ही कहीं ना कहीं मिस्टेक होता है, और उसको कोई भी ऐसा नेता, कोई भी ऐसा मंत्री, कोई भी ऐसा विधायक, कोई भी ऐसा सांसद ये नहीं कह सकता कि हमें नहीं पता है। पता सभी को है, क्योंकि सभी की मिली भगत होती है और सभी मिली भगत से ये कार्य होता है। नहीं, एक गांव का एक ग्राम प्रधान जो सिर्फ 5 वर्षों के लिए चुना जाता है, वो करोड़ों में खेलता है, कहीं पे खरिंजा नहीं, नाली नहीं, कहीं क्या नहीं, कागज में सब अपडेट है। तो क्या अधिकारी, सरकार देती जो योजना, जो जिले के अधिकारी होते हैं, ये उनको निष्पक्ष रूप से जाके देखना नहीं चाहिए? गांव में जो पैकेज दिया गया, जो सहयोग दिया गया, आखिर उसमें विकास गांव में कितना हुआ है? अगर गांव का कोई व्यक्ति कंप्लेन करता है तो बिना वजह तो कंप्लेन करेगा नहीं, कंप्लेन करेगा तो उसके पीछे कोई मुख्य कारण होगा। लेकिन यहाँ क्या अधिकारी, आला अधिकारी और जो तमाम साथी उनके समर्थक लोग रहते हैं, वो बता देते हैं कि अरे हमारे खिलाफ में, हमारे खिलाफत में है, इसलिए हमारी ये कंप्लेन करते हैं। अरे कंप्लेन करेंगे तो कहीं आपका सिस्टम आप गलत होंगे, इसलिए कंप्लेन होगा। तो इस शो में आपको जैसा लगा हो, जो हमारे विचार लगे हों, हमारे को नीचे इस हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और समाज से किस रिलेटेड आप
चाहते हैं जानकारी वो भी बताइएगा। मेरा गांव मेरे देश।